आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने दुनिया के साथ एक अलग ही रेस लड़ी अपने सपनों की। ये कहानी है जुनून, हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। ये आपको सिखाएगा कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। फिल्म का नाम है दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1960s के न्यूजीलैंड के एक शांत शहर इनवर कारगिल में, जहां एक बूढ़े आदमी बर्ट मुनरो अपनी पुरानी सी लेकिन अनमोल मोटरसाइकिल 1920 इंडियन स्काउट के साथ दिन रात बिजी रहता है। कभी पिस्टन ठीक करता, कभी टायर की हवा एडजस्ट करता, कभी इंजन खोलकर अंदर के पार्ट्स निकल कर कुछ नया बनाता। उसके टूल्स भी मॉडर्न नहीं थे, पुराने हाथों से बनाए हुए जुगाड़ वाले चीजें थी, लेकिन वो काम करता रहता था जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हो। उसका पैशन इतना गहरा था कि वक्त का कोई हिसाब नहीं था। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, मुनरो सिर्फ अपनी बाइक में जीता था। उसके पड़ोसी उसे थोड़ा अजीब समझते थे। कोई कहता ये बूढ़ा आदमी का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, तो कोई कहता इतनी पुरानी बाइक में क्या रखा है। लेकिन मुनरो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने ही दुनिया में मस्त रहता था। उसका एक सपना था, सपना जो शायद दुनिया के लिए पागलपन हो, लेकिन उसके लिए जिंदगी का मकसद था। वो चाहता था कि एक दिन वो अपनी इस पुरानी मोटरसाइकिल के साथ दुनिया का स्पीड रिकॉर्ड तोड़े, अमेरिका के बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स में। उसके लिए ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये उसकी जिंदगी थी। जब लोग उसे कहते तुम बूढ़े हो, बाइक पुरानी है, सपना बहुत बड़ा है, तो वो बस मुस्कुराता था और कहता सपना अगर बड़ा ना हो तो जीने का मजा क्या। इसी जुनून, इसी पागलपन और इस हौसले के साथ शुरू होती है मुनरो की कहानी, दुनिया के सबसे तेज इंडियन बनने की कहानी। मुनरो की जिंदगी उन लोगों से बिल्कुल अलग थी जो आसपास रहते थे। उसके पड़ोसी हमेशा उसके बारे में बात करते थे, कुछ हंसते, कुछ शक से उसकी तरफ देखते थे और कुछ तो बस ये समझ नहीं पाते थे कि एक बूढ़े आदमी जिसकी उम्र 60 के पार हो चुकी है, वो बाइक लेके क्या करना चाहता है। लोग कहते इस बाइक को तो म्यूजियम में होना चाहिए और ये आदमी अब रेस्ट करे, गार्डन ठीक करे, पेंशन ले। लेकिन उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ गुजारना नहीं था, उसके लिए जिंदगी जीतने लायक थी, एक स्पीड पर जीने लायक थी। मुनरो के घर का हाल भी कुछ खास नहीं था। गार्डन गंदी हो रखी थी, घर का पेंट पुराना था और घर में बेसिक कंफर्ट भी नहीं था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल सिर्फ एक चीज में था, उसकी इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल। उसके लिए वो बाइक एक मशीन नहीं, एक जिंदा सपना थी। हर दिन वो गैरेज में घंटों बिताता बिना किसी शिकायत के। अगर कभी कोई उसे डिस्टर्ब करता तो वो मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहता थोड़ा बिजी हूँ, रिकॉर्ड तोड़ना है। उसके कुछ पड़ोसी जैसे एक छोटा बच्चा टॉम भी था, जो पहले उसे थोड़ा अजीब समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसके पैशन को समझने लगता है। एक दिन टॉम जब उससे पूछता है क्या तुम सच में समंदर पार जाके रेस करोगे, तो मुनरो कहता है हाँ, बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स, वहां जाके दिखाना है कि पुरानी बाइक और बूढ़े आदमी में भी कितना आग होती है। मुनरो के सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पैसे का। अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट का खर्चा, वहां की रहने की जगह, रेस रजिस्ट्रेशन फीस और सबसे इंपॉर्टेंट बाइक को शिप करके वहां ले जाना। ये सब कुछ मुनरो जैसे एक पेंशन पर जीने वाले बूढ़े आदमी के लिए किसी एवरेस्ट चढ़ाई से कम नहीं था। मुनरो हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करता, कभी किसी के लॉन में घास काट देता, कभी किसी की साइकिल रिपेयर कर देता और कभी लोकल क्लब में एक छोटा सा स्पीच देकर कुछ पैसा कमा लेता। उसने अपने घर के कुछ सामान बेच दिए, अपनी पुरानी बुक्स, एक रेडियो, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो सके। हर एक कॉइन उसके लिए एक कदम था उस बोनविल के करीब जाने का। एक दिन वो बैंक भी जाता है लोन के लिए, लेकिन वहां बैंक मैनेजर उसे हंसी में उड़ा देता है। कहता है मिस्टर मुनरो, आपकी उम्र में लोग अमेरिका घूमने नहीं जाते, रिटायरमेंट
प्लान बनाते हैं, लेकिन मुनरो का जवाब होता है, मैं प्लान बना चुका हूँ दुनिया का सबसे तेज आदमी बनने का। इससे हम मुनरो और उसकी बाइक के बीच के रिश्ते को महसूस करते हैं। रात का समय होता है, गैरेज में सिर्फ एक डिम सी रोशनी होती है। एक छोटी बल्ब के नीचे मुनरो अपने टूल्स के साथ लगा होता है। उसका चेहरा ग्रीस से भरा होता है, हाथों में काले दाग, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो अपनी इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल के इंजन को प्यार से छू रहा होता है, जैसे किसी माँ का हाथ अपने बच्चे के सिर पर हो। मुनरो बाइक के साइलेंसर के पास झुककर धीरे से कहता है, तू और मैं दोनों एक ही जैसे हैं। लोग कहते हैं तू पुरानी हो गई है, मैं बूढ़े हो गया हूँ, लेकिन हम दोनों अब भी चलते हैं और जब तक चल सकते हैं रुकेंगे नहीं। उस बाइक में उसकी जिंदगी बस चुकी थी, उसका दर्द, उसकी उम्मीद और उसका पूरा इतिहास। वो इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स को खोलता है, कुछ मॉडिफाई करता है, कभी पिस्टन की शेप्स को बदलता है, कभी एक पुराने नट बोल्ट में नया आइडिया से एडजस्टमेंट करता है। उसके पास कोई हाई टेक मशीन्स नहीं होती, सिर्फ हाथ, दिमाग और दिल होता है। हर एक इम्प्रूवमेंट का टेस्ट वो खुद करता है, खुद पर, अपनी जान पर। फिर एक दिन वो बाइक ले जाता है रोड पर टेस्ट राइड के लिए। सड़क सुनसान होती है, हवा तेज चल रही होती है। मुनरो अपनी हेलमेट पहनता है और बाइक को स्टार्ट करता है। एक पुरानी लेकिन दमदार आवाज के साथ इंडियन स्काउट जमीन पर दौड़ पड़ती है। मुनरो के चेहरे पर एक बच्चा सा स्माइल होता है। वो हवा को चीरते हुए ऐसे जा रहा होता है जैसे दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही बाइक एक मोड़ पर आती है, टायर हल्का सा फिसलता है। मुनरो मुश्किल से कंट्रोल करता है, लेकिन गिर जाता है। छोटी सी चोट लगती है, लेकिन वो उठता है, कपड़े साफ करता है और बाइक के टैंक को थपथपा के कहता है, कोई बात नहीं पार्टनर, अगली बार और तेज चलेंगे। अब जब बाइक ऑलमोस्ट तैयार है और थोड़ा बहुत पैसा भी जमा हो गया है, मुनरो डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है अपना सपना सच करने का, अमेरिका जाने का, जहां वो अपना सपना, अपना रिकॉर्ड पूरा करेगा। लेकिन न्यूजीलैंड के एक छोटे से टाउन से अमेरिका तक का सफर कोई आसान बात नहीं थी। सिर्फ पैसा और बाइक नहीं, उसके लिए बहुत सारी और चीजें तैयार करनी पड़ती है। वीजा, डॉक्यूमेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट अपना दिल मजबूत बनाना। मुनरो अपने दोस्तों से अलविदा लेने जाता है। सब लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। एक दोस्त कहता है, तू सच में जा रहा है? वहाँ क्या करेगा बूढ़े आदमी? मुनरो मुस्कुराता है और कहता है, वही जो जवान लोग नहीं कर पाए, दुनिया का सबसे तेज आदमी बनने जा रहा हूँ। उसकी आंखों में कोई शक नहीं होता, सिर्फ यकीन होता है। फिर मुनरो अपनी बाइक को एक वुडन क्रेट में पैक करता है। हर स्क्रू, हर केबल, हर नट बोल्ट को वो एक सोल्जर की तरह इंस्पेक्ट करता है, जैसे एक सिपाही अपने हथियार को जंग से पहले चेक करता है। उसके बाद वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, अपनी छोटी सी गार्डन को देखता है और सोचता है कि ये जगह उसकी यादों का हिस्सा थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का। अब कहानी अमेरिका पहुंच गई है। मुनरो जब पहली बार अमेरिका का जमीन छूता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। लेकिन जैसे ही वो इमिग्रेशन और कस्टम्स से गुजरता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि यहाँ की दुनिया उसके छोटी सी न्यूजीलैंड की दुनिया से कितनी अलग है। सब कुछ तेजी से हो रहा होता है, लोग तेज चल रहे हैं, ट्रैफिक का शोर, नई बोली, नए चेहरे, सब कुछ नए जहां का एहसास दिलाता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुनरो को समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। उसने ना होटल बुक किया होता है, ना कोई प्लान बनाया होता है, बस एक एड्रेस होता है, बोनविल का। तो वो सड़क पर चलता है अपने क्रेट के साथ, मदद मांगता है लोगों से। कई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम टीना है उसे लिफ्ट देती है। टीना एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल अमेरिकन लेडी होती है। पहले तो वो मुनरो को थोड़ा अजीब समझती है, एक बूढ़े आदमी के सपने को लेकर। लेकिन जब मुनरो उसे अपनी कहानी बताता है, अपनी बाइक का जुनून, तो टीना के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो कहती है, आप सच में सीरियस है? मुनरो बस इतना कहता है, मैं मरने से पहले जीना चाहता हूँ।
टीना उसकी हेल्प करती है मुनरो को एक होटल तक पहुंचाने में। मोटेल में भी एक अजीब सी सिचुएशन होती है। मैनेजर उसकी कंडीशन देखकर पहले तो रूम नहीं देना चाहता। मुनरो के कपड़े पुराने होते हैं और उसकी एक्सेंट समझना मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने ऑनेस्टी के साथ सबका दिल जीत लेता है। अगला दिन नई उम्मीद लेके आता है। मुनरो मोटेल से निकलता है और अपनी क्रेट को ओपन करता है। इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल उसके सामने होती है, लेकिन ट्रैवल के दौरान बाइक के कुछ पार्ट्स लूज हो चुके होते हैं, कुछ टूल्स मिसिंग है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वहाँ मोटेल के पार्किंग लॉट में ही वो बाइक को फिर से असेंबल करना शुरू करता है। मोटेल में एक यंग लड़का होता है जिसका नाम है माइक। माइक को पहले तो मुनरो अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी बाइक को देखकर इंटरेस्टेड होता है, मुनरो उसे बताता है कि ये एक 1920 इंडियन स्काउट है और ये इसे लेकर बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स में जा रहा है स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। माइक उसकी मदद करता है टूल्स ढूंढने में। दोनों मिलकर बाइक को ठीक करते हैं। बीच बीच में माइक अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स बताता है और मुनरो अपने तरीके से उसे जिंदगी के लेसन्स देता है। बाइक तो ठीक हो जाती है, लेकिन नए देश में नए चैलेंजेस भी आते हैं। मुनरो को समझ नहीं आता कि बोनविल तक कैसे जाए। उसके पास ना जीपीएस है ना गूगल मैप्स, बस एक सिंपल मैप और कॉम्पस। गैसोलीन भी चाहिए होती है, लेकिन पैसा लिमिटेड होता है। अगले सुबह एक नई ताजगी के साथ मुनरो अपनी बाइक के साथ निकलता है। डेस्टिनेशन बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स, जहां वो दुनिया का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने का सपना लेकर जा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। वो ना तो अपने उम्र की चिंता करता है ना बाइक की लिमिटेशंस की। उसके लिए ये सफर अब एक मिशन बन चुका है। रोड पे चलते हुए मुनरो छोटी छोटी जगहों से गुजरता है, कहीं गैस स्टेशन और कहीं बेजान हाईवे स्ट्रेच। हर जगह पर लोग उसकी बाइक को देखकर रुक जाते हैं। कुछ लोग हंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे दिल से सपोर्ट करते हैं। रास्ते में मुनरो काफी मुश्किलों से भी गुजरता है। एक बार बाइक का इंजन ओवरहीट हो जाता है, एक बार पेट्रोल खत्म हो जाता है हाईवे के बीच, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। एक पॉइंट पे वो एक ट्राइबल एरिया के पास रुकता है। वहाँ एक लोकल ट्राइबल आदमी उसे पानी और थोड़ा खाना देता है। दोनों की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन उनके बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। रात को वो एक डेजर्ट स्ट्रेच में रुकता है। टेंट नहीं होता, बस खुली आसमान के नीचे सो जाता है। अब कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ पर पहुंचती है। मुनरो फाइनली बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स पर पहुंचता है। वो खुला सा जगह जहां हर साल लोग स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़ने आते हैं। ये जगह इतनी अलग है कि आसमान से जमीन तक सब कुछ सफेद और खुला लगता है, जैसे कोई और दुनिया हो। मुनरो के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून चमक रहा होता है। वहां पहले ही कुछ रेसर्स और ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं जो उसे धीरे से देखते हैं, लेकिन मुनरो अपने पुराने जमाने के स्टाइल और अपनी सिंप्लिसिटी से सबको इम्प्रेस कर देता है। वो अपनी बाइक को धीरे से अनपैक करता है, हर पार्ट को चेक करता है। हर एक गियर, चेन, इंजन सब कुछ उसकी जान से ज्यादा कीमत रखता है। कुछ ऑफिशियल्स उसे कहते हैं ये बाइक थोड़ी पुरानी लगती है, कंपटीशन टफ है। मुनरो बस मुस्कुराता है और कहता है एज सिर्फ नंबर है, असली स्पीड दिल में होती है। फिर मुनरो एक छोटा वर्कशॉप सेट करता है जहां वो बाइक को और ट्यून करता है। यहाँ पर एक यंग मैकेनिक उसकी मदद करता है जो उसके सपने और जुनून को समझता है। दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग होता है जहां मैकेनिक मुनरो को मॉडर्न रेसिंग के टूल्स समझाता है और मुनरो अपनी पुरानी टेक्निक्स शेयर करते हैं। वो दिन भर बाइक की टेस्टिंग में लग जाता है। कभी इंजन ओवरहीट हो जाता है, कभी चेन गिरती है, लेकिन मुनरो हिम्मत नहीं हारता। उसकी एनर्जी देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स पर सब कुछ तैयार है। मुनरो अपनी बाइक को रेस के लिए फाइनल ट्यूनिंग कर रहा होता है। आसपास के रेसर्स उसकी पुरानी बाइक को देखकर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मुनरो अपनी हिम्मत से सबको इम्प्रेस कर देता है। रेस ऑफिशियल्स एक ब्रीफिंग करते
हैं जिसमें सभी रेसर्स को रूल्स और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। मुनरो ध्यान से सब सुनता है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है। उसके साथ जो यंग मैकेनिक था वो भी उसका हौसला बढ़ाता है। फिर रेस का वक्त आता है। मुनरो अपनी बाइक पर बैठता है, हेलमेट पहनता है और इंजन स्टार्ट करता है। बाइक की आवाज सारे फ्लैट्स में गूंजती है। ये आवाज सिर्फ एक मशीन की नहीं, एक बड़े सपने की गूंज होती है। रेस शुरू होती है। मुनरो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है। हवा को चीरते हुए वो अपने सपने के करीब होता है। बीच में इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है पर वो रुकता नहीं। उसे पता है कि ये रेस उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। रेस के एंड तक मुनरो अपनी पुरानी बाइक को मैक्सिमम स्पीड पर चलाता है। रेस खत्म होने के बाद मुनरो को पता चलता है कि उसकी बाइक में कुछ सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है। इंजन से अजीब सी आवाज आने लगती है और बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। ये उसके लिए एक बड़ा शॉक है क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रायल रेस था, अगली रेस तो अगले दिन होने वाला था। मुनरो फिर भी हौसला नहीं हारता। वो अपनी बाइक को थोड़ा रिपेयर करता है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स मिलना इतना आसान नहीं होता। अगले दिन मुनरो अपने बाइक के साथ दोबारा बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स पर आता है, अपने सपने को सच करने के लिए। उसके हाथ में एक नई उम्मीद और जज्बा है जो पहले से भी ज्यादा गहरा है। रेस के ऑफिशियल्स उसे देखकर इम्प्रेस होते हैं और सब जानते हैं कि मुनरो का सपना सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है। मुनरो बाइक पर बैठता है, अपने हेलमेट को टाइट करता है और इंजन स्टार्ट करता है। बाइक के इंजन की आवाज फिर से पूरे फ्लैट्स में गूंजती है, लेकिन इस बार आवाज में एक अलग ही दम है, एक नई ताकत। मुनरो अपनी पुरानी बाइक को मैक्सिमम स्पीड पर ले जाता है, हवा के साथ रेस करता हुआ अपने सपने को पूरा करता है। वो रेस के दौरान अपनी जिंदगी के हर वो पल को याद करता है, अपनी पत्नी और बेटी के सपनों में अपने सपनों को जोड़ता है। फाइनली वो रिकॉर्ड तोड़ देता है और सेट करता है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इतना स्पीड से चलाने के कारण उसका बाइक डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगता, लेकिन इंजन के गर्मी से उसका पैर जल चुका होता है। मुनरो थोड़ा थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। उसका सपना सच हो गया था। दुनिया के फास्टेस्ट इंडियन के रूप में वो अपनी जगह बना चुका था। रेस खत्म होने के बाद सब लोग मुनरो को कांग्रेचुलेट करते हैं, उसके सपने को सैल्यूट करते हैं। मुनरो की जिंदगी का ये पल उसके लिए बहुत खास होता है। वो एक आम आदमी से अब एक लीजेंड बन चुका है। साथ ही सीन में दिखाया जाता है कि मुनरो की स्टोरी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। न्यूज चैनल्स उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। लोग उसकी कहानी सुनकर अपने सपनों को जीने का हौसला लेते हैं। मूवी के एंड में मुनरो अपनी बाइक को एक म्यूजियम में डोनेट करता है, जहां लोग उसे देखकर इंस्पायर हो सके। ये जेस्चर बताता है कि मुनरो के लिए ये सिर्फ रेस जीतना नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और सपनों को दुनिया के सामने लाना था। इस तरह से दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन की कहानी खत्म होती है। एक इंस्पायरिंग कहानी जो हम सबको सिखाती है कि सपने कभी छोटे नहीं होते, बस उन्हें सच करने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन की, एक ऐसे इंसान की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।